हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए भैया। क्या हो गया था इस मोबाइल में? चलिए ठीक है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। पहले सभी स्टूडेंट क्या आ गए हैं क्या? सभी स्टूडेंट आ जाइए। देखिए स्टूडेंट बार बार ये 2 3 आ रहे हैं, 3 जा रहे हैं। सब एक साथ आ जाइएगा। इससे हम कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट तो लगा ही दी होगी कहीं ना कहीं। और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे फ्लो में क्लास देखें, बार बार क्लास को बंक ना करें। जो जुड़ गया सो जुड़ गया, उसे ही इंसान कहते हैं। जो ना जुड़ा है वो भी इंसान ही है। ठीक है। तो भैया ये बताइए पहले तो, पहली बात तो आलोक वर्मा, जो कि कल का प्राइज कल अनाउंसमेंट हुआ था ग्रुप में, और आलोक वर्मा जीत गए हैं प्राइज को। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए प्राइज जितना और प्राइज जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, और कोई दिक्कत नहीं है। जीता वो भी अच्छी बात है, और ना जीते हैं उनके लिए भी एक चीज यही है कि पीसीआई इंस्टीट्यूट आपको क्लास अटेंड करने के लिए प्राइज दे रहा भैया। ताकि आप क्लास अटेंड करेंगे तो स्पष्ट बात है आप पढ़ेंगे तो सही। अगर क्लास अटेंड करेंगे आप तो स्पष्ट बात है पढ़ेंगे आप है ही सही। अब आलोक ने डेली क्लास अटेंड की है, प्राइज वो जीत गया है। और सबसे अच्छी चीज है कि प्राइज जीतने से फायदा आपको यह है कि आपका टीचर आपसे मिल रहा है, पूरी गाइडेंस दे रहे हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है। टीचर आपसे खुद मिलने जा रहा है, टीचर आपसे खुद मिलने को आ रहा है। बताइए ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ने के लिए भी प्राइज दे रहा है अपनी तरफ से? नहीं भैया। थोड़ा सा अपने आप की जिम्मेदारी को समझिए। कहीं ना कहीं आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके घर वालों के लिए जरूरी है, आपके माता पिता के लिए जरूरी है, आपके आपके खुद के नाम को बनाने के लिए जरूरी है। बिना पढ़ाई से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये एग्जैक्टली बात है। बिना पढ़ाई से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सही बात तो यही है भैया। और इसी दिशा में हम लगातार वर्क कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरी टीम कैसे आपके साथ दिन रात लगी हुई है। आपसे बार बार बोलती होगी कि क्लास एक ही फ्लो में अटेंड करिएगा, बार बार ये आना जाना मत करिएगा भैया। ये बार बार आना जाना हमेशा धोखा देता है। एक होमवर्क दिया था भैया, CH3 CH2 CHO, बोला था PFG। वैक्सीन ध्यान से क्लास देखी होगी तो बहुबंद, फिर कौन था भैया? कार्बन परमाणु की संख्या की गिनती करते हैं। फिर क्या है भैया? SHG। वो मैंने बताया था कि मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद आने वाले सभी SHG कहलाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप। क्या भैया? सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रतिस्थापी समूह। क्या भैया? प्रतिस्थापी समूह। अब भैया मैंने बोला था अगर मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो उसे गिनती में लेते हैं, बशर्ते वो एल्डिहाइड और अम्ल हो। यही भैया गिनती में ले लिया 1। और मैं गिनती कहां से कर रहा हूं? जहां पर PFG लगा है वहां पर गिनती कर रहा हूं। एक मिनट रसिका, बच्चे हैं भाई साहब, मस्ती कह सकते हैं। तो PFG जहां पे है वहां से गिनती कर रहे हैं, और उस PFG में कार्बन है। उस PFG में क्या भैया? कार्बन है, इसलिए उस कार्बन को भी गिनती में लिया है। अब 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 है। लेकिन 1 कार्बन पर कौन लगा भैया? आपका
कौन लगा है? एल्डिहाइड लगा है। क्या लगा है? एल्डिहाइड लगा है। तो क्या होगा भैया ये 1 अल प्रोपेन, और हम बोल देंगे डायरेक्ट से क्या 1 प्रोपेनल। ठीक है, क्या बोल देंगे अपन 1 प्रोपेनल। क्या कर रहे हो बे? चलो भैया, अब अगला देखना भैया, अब अगला देखना है, अगला देखना है। अब मान लो ऐसी एक श्रृंखला दे रखी है, ये पूछता है पेपर में और यही पूछेगा पेपर में, गारंटी है भैया। बताओ कहां से गिनती करोगे, कहां से गिनती करोगे भैया बताओ, अगर है हिम्मत तो बताओ कहां से गिनती करोगे। पीएफ पीएफजी तो इसमें कहीं भी नहीं है, पीएफजी तो इसमें कहीं भी ना है भैया। कैमरामैन फोकस करो, बताओ कहां से गिनती करोगे। कहां से गिनती करोगे? मैंने देखा भैया, अगर मैं यहां से गिनती करता हूं 1 2 3 4 4, मतलब 3 पर कौन आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है। 3 पर क्या आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है। लेकिन मैंने यहां से गिनती करी तो 1 पे कौन आ रहा है? 12 आ रहा है, मतलब इससे पहले ही एसएफजी आ रहा है, कि पीएफजी तो है ही नहीं, बहुबंध भी नहीं है, कार्बन संख्या गिनती कर ली है। अब 1 पर कौन आ रहा है? आपका क्लोरीन आ रहा है, मतलब गिनती यहीं से होगी 1 2 3 4। अब बताओ क्लोरीन पहले आता है कि ब्रोमीन पहले आता है, यानी सी पहले आता है या बी पहले आता है? कौन पहले आता है? बताओ भैया लोग, लकी बताओ कौन पहले आता है? सी पहले आता है या बी पहले आता है? बताओ भैया, पेपर में ऐसे ही आएगा, पेपर में ऐसे ही आएगा। बताओ पहले कौन आएगा, सी आएगा या बी आएगा? बी आएगा, एग्जैक्टली बात है। कौन आएगा? बी पहले आएगा। लेकिन बी कितने कार्बन पर है? बी कितने कार्बन पे है? सर दूसरे कार्बन पर। तो क्या होगा ये 2 ब्रोमो। क्या होगा? 2 ब्रोमो। लिख लिया ब्रोमो, 2 दूसरे कार्बन पर आया है, इसीलिए लिखा है मैंने क्या 2 ब्रोमो। क्या लिखा है मैंने? 2 ब्रोमो। आपके पेपर में टफ नहीं पूछता है, अगर आप नीट का पढ़ेंगे तो बहुत हाई लेवल तक हो जाता है भैया, बहुत हाई लेवल तक मैं पढ़ता हूं ना। तो 2 ब्रोमो। अब बी के बाद कौन आएगा भैया? सी आएगा, क्योंकि हम एसएफजी पर ध्यान दे रहे हैं ना, इसलिए। 1 पर कौन है? क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब देखते हैं कितने कार्बन की श्रृंखला है। 1 कार्बन 2 3 4। उस 4 क्या बोलते हैं भैया? एक को तो बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, मतलब ब्यूटेन। तो क्या होगा भैया ये 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, यही आईयूपीएसी नाम है, यही आईयूपीएसी नाम है। अब एक एग्जांपल में आप 2 एग्जांपल आपको देता हूं, आपके होमवर्क नहीं आते हैं, सबसे बेकार बात। एक स्टूडेंट होमवर्क करता है, अब एक स्टूडेंट के होमवर्क करने से क्या होता है? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं बताओ? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये मेरी मिस्टेक थोड़ी है, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना आपको। कि समझ में नहीं आता है तो आप मेरे डाउट पूछिए। अब बताओ टीचर कितना प्रयास करे और आपके लिए मुश्किल से 40 मिनट की ही क्लास देते हैं आपको बस, फिर भी अगर आप ना पढ़ेंगे ।
फ्लोरीन। ये आपका होमवर्क है। अब आप देखना भैया कहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ रहा है। ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, दोनों ही होमवर्क में आपको करके लाना है और हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। लग गया अंदाजा कि आप कितने बड़े जोश, आप शुरू में जोश लेके ऐसे बैठे थे कि सारी दुनिया के कायनात को हम पलट देंगे, अब की बार पीसीआई से 95 बनाकर इतिहास रच देंगे। वो जोश कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। उस जोश को मैं कैसे जगाऊं, इतना बताओ मुझे, जरा बताओ। मैं पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े आज तक कोई महान बना है क्या? अब इन 3 और 4 5 हर बार आते हैं 4 5 से कहानी थोड़ी शुरू होगी भैया। हम तो 11 12 पे निकल जाते थे हमारी कहानी। तो चलिए अध्याय 1 हमारा अध्याय 10 है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन क्या है? हेलो मतलब हेलो, कहीं नहीं जाना है, पढ़ना है। और शायद इसीलिए तुम्हारी बायोलॉजी क्लास भी इसीलिए नहीं आती है कि तुम पढ़ते नहीं हो। इसलिए जिस दिन मुझे लग जाएगा, जिस दिन से मुझे लग जाएगा कि हाँ सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में लाइव क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है भैया। 4000 का बैलेंस डलवाया मैंने वाईफाई में। मैंने ये सोच के डलवाया है, चाहता तो मैं रिकॉर्डेड क्लास दे सकता था और मुझे कोई जरूरत नहीं थी बैलेंस डलवाने की। और लगा हुआ वाईफाई भैया कि सभी स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड करें। अगर लाइव, देखो एक बार ये बात बता रहा हूँ, लाइव क्लास अटेंड हो गई तो हो गई। इसके बाद हम ये देखते हैं बस कि कितनी बड़ी ज़्यादा क्लास है, अरे 40 मिनट की क्लास है, 50 मिनट की क्लास है, ऐसे में रह जाते हैं हम। तो हेलो एल्केन भैया, आजकल तो अंशु जी भी क्लास नहीं ले रहे हैं। अंशु जी है, शिवराज जी नहीं ले रहे। कौन कौन को मेरी किस बात का बुरा लगा भैया बताओ? हेलो एल्केन अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे भैया? हेलो एल्केन, हेलो मतलब होता है भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलो है। क्या है भैया? ये हेलो है। अब एल्केन मतलब CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। ये क्या है? ये एल्केन ही तो है सर। एल्केन में तो CH4 होता है। अगर CH4 हो जाएगा तो भी ये थोड़ी जुड़ पाएंगे, क्योंकि कार्बन की संरचना पूरी हो गई। कार्बन की संरचना क्या हो गई? पूरी हो गई, तो जोड़ नहीं पाएंगे। अब मान लो कार्बन की संख्या 4 है, कितनी है? 4। अब 3 जुड़ गए, क्या जुड़ गए? 3 जुड़ गए। अपने साथ क्या करेगा? ये फ्लोरीन जोड़ लेगा। तो ये क्या हुआ? ये हेलो एल्केन हुआ। हे प्रभु, हे रामचंद्र, हे राम कृष्ण, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा इंस्टाग्राम का भूत निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बना, कैसे जुड़ा। कि कार्बन के पास एक की संयोजकता की कमी थी और वो संयोजक कमी कौन पूरे कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। इसे क्लोरीन भी करेगा, CH3Cl। इसे ब्रोमीन भी करेगा, ऐसे आयोडीन भी करेगा। यही तो हेलो एल्केन है। यही क्या है? हेलो एल्केन। अब हमारे अगले अध्याय की एक और पार्ट की बात है, हेलो एरीन की। किसकी बात है? हेलो एरीन की। अब हेलो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एरीन मतलब क्या होता है? सर एल्केन का तो बता दिया आपने,
CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H12 H11। पर सर ये जो हेलो एरिन है, ये एरिन क्या है? हेलो तो हमें पता है सर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। कौन है कौन है भैया? सर ये तो पता है हमें, पर सर ये एरिन बता दीजिए। हेलो, एरिन होता है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको नोट करो। तो नोट तो कुछ करना है नहीं, कुछ नोट नहीं करना भैया। कुछ भी ना नोट करें। अब थोड़ा सा बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। हेलोजन के बारे में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। अब हम संरचना बनाते हैं। काम होगा पूरे बोर्ड का, और ध्यान से सुनना, और बार बार क्लास में चार हो चार जुड़े रहो, पांच हो जुड़े रहो, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। जो पढ़ रहा है उससे मैं खुश हूं बस। भैया क्या हुआ? मैंने बनाई बेंजीन की संरचना ऐसे, ठीक है। अब देखना है, यहां पे भी कार्बन 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 है। कितने हाइड्रोजन है भैया? कितने हाइड्रोजन? 6 है। 6 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन। हो गए 3 और 3 6। क्या कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है क्या? क्या कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है क्या? देखो, गिनो तो लोग, कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है क्या? सर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सबका ऐसा 1 2 3, ये 1 2 3, सबकी 3 3 है। सबकी क्या है भैया? 3 3 ही है। मतलब 4 किसी की भी पूरी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो हम तो बोल चुके हैं भैया, हम आपके लिए हैं यहाँ। ये बात गलत है। मैं मैथ की क्लास बता रहा हूँ, हकीकत में बहुत महंगे टीचर है, मतलब 10th क्लास के लिए बहुत महंगे टीचर लाया है। दूसरी बात, जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। जो ऑफलाइन का बेहतरीन टीचर पढ़ा रहा है वही ऑनलाइन में बेहतरीन पढ़ा रहा है। और सारे स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखते हैं, वो बार बार तुम्हारे से लक्का छप्पी नहीं खेलते, हाँ, बार बार इधर उधर नहीं जाते। भाई सही तरीके से टिक जाओ। हर बार बोला तो C6H6 है। हो गए। अब मान लो मुझे संयोजकता पूरी करना है, तो मैंने क्या करा, एक बंद यहां लगा लिया। अब देखो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? 1 2 3 4, इसकी देखें 1 2 3 4, हो गई इनकी तो पूरी। फिर यहां पे लगा लिया, तो ये 1 2 3 और देखिए 4, फिर भाई यहां पे लगा लिया। मतलब मैं यहां पे लगा रहा हूं तो इसकी भी पूरी हो रही है, इसकी पूरी हो रही है। मैं यहां पे लगाया तो इसकी भी पूरी हुई और इसकी भी पूरी हुई, इसकी पूरी हुई, इसकी पूरी हुई। मैंने यहां पे लगाया, इसकी पूरी हुई, इसकी पूरी हुई। मैंने यहां पे लगाया, इसकी पूरी हो गई। तो बस समझो सबकी पूरी हो रही है। तो इसीलिए 3 बंद ना लगाकर हम बीच में क्या लगाते हैं? गोला लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? गोला। ये बता रहा है कि 3 बंद ऐसे लगे हुए हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लगा लो, आपकी जैसी इच्छा हो। अब इसको थोड़ा और भी खुली वाले श्रृंखला में देखते हैं, इसको थोड़ा और देखते हैं डीपली में। क्या करते हैं? इसको थोड़ा और डीपली में देखते हैं।
कौन है ये कार्बन है। कौन है? कार्बन है। एक मिनट, ठीक है भैया। हमने बोला 6 कार्बन बनाते हैं, 6 कार्बन बनाते हैं। छह कार्बन बना दिया, 6 ही हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। छह हाइड्रोजन है। क्या कार्बन की संरचना पूरी हो रही है? इस बार फिर मेरा आपसे वही सवाल है, क्या कार्बन की संरचना पूरी हो रही है? क्या नहीं हो रही है? क्या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। पूरा करें तो मान लो मैंने एक बम यहां पे लगा दिया, मैं सभी के पास बंद नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सबके पास लगाया संयोजकताएं ओवर हो जाएगी। क्या जाएगी भैया? ओवर हो जाएगी। तो मैंने एक बार बंद यहाँ पे लगाया और एक बंद यहाँ पे लगाया और एक बंद कहाँ पे लगाया? यहाँ पे लगाया, एक को छोड़ के लगाया। अब देखो पूरी हो रही कि नहीं हो रही है? इस कार्बन की देखते हैं, 1 2 3 4, मतलब संयोजकता पूरी कंप्लीट है। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब संयोजकता कंप्लीट है। 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 1 2 3 4 संयोजकता कंप्लीट है। मतलब हमारे इन बंधों के लगाने से क्या हो रहा है भैया? सभी की संयोजकताएं पूरी हो रही है। क्या हो रही है भैया? पूरी हो रही है। तो हम क्या करते हैं भैया, इसे ऐसे जगह जगह ना ला के, डंडे ऐसे जगह जगह ना लगाकर हम एक ही जगह लगा देते हैं, उसे बोलते हैं क्या? बेंजीन। ऐसे कभी सोचा आपने कि यह गोला क्यों आया? यह ऐसा गोला क्यों आया? वो इसीलिए आता है, संयोजकता पूरी करता है। क्या करता भैया? संयोजकता पूरी करता है। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट के बात समझ में आया नहीं आई भैया बताओ जल्दी जल्दी। कौन कौन से स्टूडेंट बात समझ में नहीं आई? कमेंट करिए भैया, मैं देख रहा हूँ। चलो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं देख नहीं सकता कमेंट। हाय हाय, शिवानी मीना यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं आगे। और भैया हेलो हेलो एरिन क्या होता है? मान लो इस पर क्लोरीन आ जाए तो ये तो एरिन हो गया और ये हेलो है, ये क्या हुआ? हेलो एरिन हुआ। बस अब आप हमारे हेडिंग क्या है भैया? हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, हम हेलो एरिन पढ़ रहे हैं। पहली हेडिंग क्या है हमारी? BHC। क्या है हमारी हेडिंग पहली? BHC। और BHC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आपने सूत्र याद कर लिए होंगे, नहीं करे तो ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे।
चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट में आया, पानी पी के, अब तक कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास अगर रोकेंगे तो फिर रुकी जाएगी भैया। चलिए, हो गया होगा, सभी स्टूडेंट एक ही फ्लोर बने होंगे, बहुत बढ़िया। अब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, मतलब बेंजीन तो है ही है, और 6 क्लोराइड भी है। क्या भैया? 6 क्लोराइड भी है। क्या भैया? 6 क्लोराइड है। बेंजीन एक ही बेंजीन है, और हेक्सा मतलब 6, क्लोराइड मतलब 6 क्लोराइड। क्या भैया? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब क्या पढ़ रहे भैया? उन्होंने बोला कि जब बेंजीन की, अब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाना है, जब बेंजीन की क्रिया, क्या भैया? जब ये बहुत रटवा सब सकते हैं, बिल्कुल, मैं भी रटवा सकता हूं। मैं बोल दूंगा बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है, और क्यों बना वो क्लोराइड, क्यों बाहर निकल रही संयोजकता, कहां से, कैसे, आप समझेंगे। यहां जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो BHC का निर्माण होता है। यहां से नोट्स बनाना बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देना भैया। क्या बोल रहे हैं? जब BHC मतलब जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो बेंजीन हेक्सा का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेंजीन लाए, बेंजीन ले आए सर। अभी आपने बताया है बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर, हमें बताया सर आपने कि गोला क्यों आया है सर, उसमें पता है। लकी पता है कि नहीं है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, चलो मैं देख रहा हूँ आज आएगा, आएगा। कमेंट करो जल्दी जल्दी, अलोक कमेंट करो, रोशनी कमेंट करो जल्दी जल्दी। अंशु, शैल नायर, मुस्कान, लकी आया, ठीक है लकी। अब ठीक है भैया, जिन्होंने कमेंट करा है, बेंजीन किससे क्रिया करेंगे? क्लोरीन से करेंगे। किससे? क्लोरीन से। लेकिन याद रखो ये क्लोरीन गैस है। यह क्या है? क्लोरीन गैस है। गैसेस हमेशा क्या होती है? डबल अवस्था में आती है। तो क्या होगा? डबल आएंगे तो Cl बॉन्ड Cl, क्या बनाएंगे? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, मतलब बेंजीन तो एक ही है, पर उसमें 6 क्लोरीन है। क्या भैया? उसमें 6 क्लोरीन। अब बताओ मैं क्लोरीन कहां जोड़ सकता हूं? बताओ। इन नफूचों पर जोड़ सकता हूं। तो कार्बन क्या करता है? अपने साथ एक एक अणु और जोड़ सकता है, बशर्ते उसके अंदर ये गोला ना आए, ये बंध ना आए। तो हमने क्या करा? 6 क्लोरीन यहां पे जोड़ दिए, ऐसे। अब इसकी संरचना आप पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ऐसे हमने जोड़ लिए। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको आगे। देखना, यहां बस इतना उतारना है आपको, बस।
है हमारे आलोक को गिफ्ट मिलने में ज्यादा खुशी टीचर से मिलने में है उसको भैया। बहुत बढ़िया, वह बहुत खुश हुआ। और 10th क्लास में प्रियांशी वर्मा जो कि प्राइज जीती है, वो ये बोलती है कि भैया गिफ्ट नहीं चाहिए, आप गिफ्ट दो ही मत, पर आप हमारे लिए सोच रहे हो, हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, हमें लड़वा रहे हो 90% 95 वाली, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला ये आपकी मेहनत है और आप अपनी मेहनत को नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी गद्दारी हो जाएगी। और एक बात है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। एग्जैक्टली मैंने बोला है और मैंने किया है, वो मैं दूंगा, रविवार को मैं आऊंगा मिलने। भैया अब इसमें कौन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे, पढ़ाया है, सब पढ़ाया भैया। और भैया बीच में गोला हुआ लगा तो मतलब कहीं पे भी लगा दो वैसे ही बंद है। आप सबकी पूरी हो रही संयोजकता क्या रहा भैया, सबकी पूरी हो रही है। अब मान लो आगे बढ़े थोड़ा सा, और क्रिया किससे करेंगे अपन, क्लोरीन से करेंगे। किससे करेंगे, क्लोरीन से करेंगे। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करी, देखा बनाया क्या, ऐसे। ठीक है, जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे सभी के साथ। पर इस बार मैंने अंदर गोला नहीं लगाया है, मैंने अंदर ये बंद नहीं बनाया है। मतलब इसको भी एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, सभी को एक एक चाहिए भैया। और हमें पता है क्लोरीन के पास -1 है, और हमको पता है कार्बन अपने साथ एक और किसी को भी जोड़ सकता है। तो हमने बोला क्लोरीन भैया यहाँ पे जुड़ जाओ, क्लोरीन भैया यहाँ पे जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। अब बताओ कार्बन की संख्या पूरी हो रही कि नहीं हो रही, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ये 4, ये सबकी पूरी हो रही है। इसीलिए वहां पर गोला नहीं आया है कि अब यही संख्या पूरी कर रहे हैं तो गोला लगा देंगे, क्या जाएगा भैया, पूरी मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करा भैया, वहां पे गोला नहीं लगाया है। लेकिन ये अब भी गलत है, अब भी क्या भैया, ये गलत है। वहां पर क्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितने हैं बताओ जरा, यहां पर कितने हैं, सब 2 है। अब 2 को 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 लगा दिया। ठीक है, और ये हो गए अभिक्रिया। नोट कर लो भैया इतना। नोट कर लिया क्या, हाँ सर नोट कर लिया। रॉकटम्बर फेनी अनवांटेड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी स्टूडेंट बार बार क्लास बंक ना करियो बेटा, जितना तू सताएगा उतना घाटे में जाएगा। और कहीं ये जोश खत्म ना हो जाए। मैं फिर एक बात कह रहा हूं ना, जो जोश है वो अंतिम क्षण तक बना रहना चाहिए। फॉर्मेलिटी मत निभाओ यार किसी भी चीज के, अगर ठाना है तो अंतिम क्षण तक लगे रहो, जुड़े रहो। और आजकल तो ऐसा हो रहा है गाँव में, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं मिल रहे साहब। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। अब अगली हेडिंग क्या है, डीडीटी। क्या है अगली हेडिंग, डीडीटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, डाई फेनिल डाई
एरिल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, डाइफेनिल डाई एरिल ट्राई क्लोरो इथेन पढ़ लेंगे कैसे आया क्यों नहीं आया। देखो पर इसमें जब क्लोरो बेंजीन के दो अणुओं की क्रिया क्लोरल से करते हैं। हाँ भैया, क्लोरल का सूत्र लिखो तो लग किया लोग रोशनी, क्लोरल का सूत्र लिखो, ढूंढ ढांड के लिखो, कहीं से भी लाओ पर लिख के बताओ, जल्दी बताओ। तो मैं ये लिख रहा हूं तब तक मुझे सूत्र दिख जाना चाहिए, मैं पूछूंगा उससे। लगे ये जल्दी करो, तुम कमेंट नहीं करते, एक्टिव हो या नहीं हो भैया? हेलो, डीडीटी बनता है, यह कीटनाशक है। अब क्लोरो बेंजीन का सूत्र, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्या है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, दो अणु बोल दिया है, दो ले लेते हैं। क्या करते भैया, दो ले लेते हैं, दो ले लिए, क्या कर दिया, दो ले लिए। ठीक है सर, किससे क्रिया करेंगे, क्लोरल से करेंगे। किससे क्रिया करेंगे, क्लोरल से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे भैया, क्लोरल से। तो क्लोरल का सूत्र अगर लिखा होगा तो यही लिखा होगा CCl3CHO, पर मैं थोड़ा सा इसको तोड़ के लिखना चाहता हूं ताकि अपने को सही सार समझ में आ जाए। ऊपर H नीचे डबल O, CCl3CHO, CCl3CHO क्लोरल है। कौन है भैया, क्लोरल का सूत्र क्या है, CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र क्या है, CCl3CHO। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है, बेंजीन के पैरा पे, सॉरी बेंजीन, हाँ या बेंजीन में बताया ही नहीं यार, ये है भैया आर्थोपेरामेटा, OPM, आर्थोपेरामेटा, आर्थोपेरामेटा, सॉरी, हाँ यार, हाँ ये पेरा ही, ये आर्थो है, ये पेरा, पेरा आर्थोमेटा है, पेरा है ये आर्थो है। ठीक है, अब भैया हमें बनाना है क्या, डीडीटी। उसका सूत्र होता है डीडीटी का, पढ़ेंगे क्या, कुल मिला के इन दोनों क्लोरीन में क्लोरोबेंजीन को जोड़ना है इसमें, किसमें, इसमें। और हमें ये पता है कि मान लो हमें कोई चीज जोड़नी है, क्या करना है, हमें कोई चीज जोड़नी है। इस बेंजीन में अगर हमें किसी चीज को जोड़ना है तो हमें खाली पढ़ना पड़ता रहता है, खाली करना रहता है। तो हमें पता है कि इससे H बाहर निकालो और इससे भी H बाहर निकालो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक ये ऑक्सीजन, तो क्या बाहर निकलेगा, H2। मतलब बेंजीन में खाली जगह हो गई है। अब ये आसानी से जुड़ जाएंगे, क्या होगा भैया, खाली जगह हो गई, पहले ये भरी हुई चीज थी, अब इसमें से हमने H बाहर निकाल लिया है। क्या करा हमने, H बाहर निकाल लिया है, तो अब खाली जगह हो गई कि नहीं हो गई एक H की। अब आगे बढ़े और हमारे पास दो बंद बचे हुए हैं, जो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से जोड़ लेंगे। देखो ऐसे CCl3, ये ऊपर H, और ये ऐसे बचे हुए हैं दो बंद, मैंने इनको ऐसा कर दिया। और अब भाई साहब को पटक दो, इसको क्या करो, उल्टा लटका दो, इसको घुमा दो नीचे, तो घुमाया भैया नीचे, तो Cl तो नीचे आ गया और ऊपर क्या है भैया, जुड़ गया। इसको भी ऐसा कर दो, तो ये भी ऐसा हो गया और ये भी ऐसा हो गया, बिल्कुल। तो क्या बन गया भैया, डाइफेनिल, डाइफेनिल, डाई एरिल, डाई एरिल, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो,
और देखो एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये, तो ये एथेन। डाइफेनिल डाई एरिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, बहुत ही इजी है। ये इसलिए जुड़े, हमने पहले इसमें से खाली किया। अगर हम हाइड्रोजन ना निकाल पाते तो हम इन भाई साहब को यहां पे जोड़ नहीं पाते। मेरी बात को कौन कौन स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं? आलोक समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इसमें से ये H खाली नहीं करता तो यहां पे जोड़ नहीं पाता। मुस्कान, शिवानी, कि अगर मैं खाली नहीं करता तो नहीं जोड़ पाता, और मैंने खाली किया। अब भैया क्या मैं इसको ऐसे तो नहीं रख सकता? मैंने बोला भैया हमने तो खाली उल्टे उससे किया है, तो हम उल्टे करके जोड़ेंगे कि ऊपर माथा नीचे पांव, हमने वही किया ना। तो मैं अगर भैया इसको उल्टा कर दिया, जोड़ दिया ऐसे, क्या करा, जोड़ दिया ऐसे, और बनाया क्या है, बनाया क्या है, डाइफेनिल डाइफेनिल डाई एरिल ट्राइक्लोरो, एक कार्बन दूसरा कार्बन एथेन। क्या बनाया है, डाइफेनिल डाई एरिल ट्राइक्लोरो एथेन। कौन कौन के स्टूडेंट को ये बात यहां तक समझ में आई? नहीं आई, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम एक बार फिर समझ लेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। मैं ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेता हूं, मुझे पता है मुझे कितना करवाना है। तो अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और ये कम से कम 1 या 2 बार घर पे जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए स्टूडेंट। मैं बात फिर कह रहा हूं, जोश अंतिम क्षण तक होना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पढ़ाई आपको उन स्थानों तक पहुंचाएगी। पीसीआई इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। उन बहनों के लिए ये पीसीआई इंस्टीट्यूट जो घर से बाहर नहीं जाते हैं, आप जाते नहीं जाते हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन उनके बारे में सोचिए, आज जिनके पास ये पढ़ाई का मौका नहीं है और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कुछ बहनें ऐसी है जिनके पास मोबाइल है, अपने पिताजी के पास मोबाइल लेके पीसीआई क्लास कंप्लीट करती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट का पीसीआई इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट इस मंथ प्राइज जीतेगा उसके लिए कुछ प्राइज अलग होगा, सबसे हट के प्राइज होगा, और इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलेगा प्राइज। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विद पीसीआई इंस्टीट्यूट, पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू।